हाय डियर स्टूडेंट्स। सो आई एम डॉक्टर रीना गुप्ता और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, तो इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को आप लेते हैं that can easily oxidize by the weak oxidizing agent to form aldehydes, and these aldehydes they consist the acidic hydrogen, and because of this acidic hydrogen they can very easily undergo oxidation by using the mild oxidizing agent to form carboxylic acid. फाइन। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स ओनली। एज ए रिजल्ट ये जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं दीज आर यूज टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स विद द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे 3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अबाउट द फैलिंग सॉल्यूशन। सेकेंड विल डिस्कस अबाउट द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड थर्ड अबाउट द टॉलरेंस रिएजेंट। फाइन, तो लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बात करने वाली हूँ दैट इज अबाउट द फैलिंग सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द फैलिंग सॉल्यूशन? इट इज एन alkaline solution of copper sulfate which is complexed with sodium potassium tartrate. Fine, and this sodium potassium tartrate is also known as the Rochele's salt. फाइन, तो यहाँ जब भी आप फैलिंग सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे तो फैलिंग सॉल्यूशन आपको 2 फॉर्म में मिलता है। वन इज नोन एज फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड द सेकेंड इज नोन एज फैलिंग सॉल्यूशन बी। ओके, इसके अंदर है दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और फैलिंग सॉल्यूशन बी के अंदर होगा दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन एंड इट ऑल्सो contain a dilute solution of sodium. So whenever we want to use this Fehling solution, we mix them in equal quantity. ठीक है, तो दोनों को हम क्या लेंगे, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर देंगे और जैसे आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे इट विल फॉर्म अ डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का विच इज़ कॉम्प्लेक्स्ड विद एक्चुअली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और ये जो है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन एक्चुअल प्रैक्टिस काम करेगा। तो जैसे ही आप इस मिक्सचर को एल्डिहाइड के अंदर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस एल्डिहाइड विल turn into sodium salt of or oxidize to sodium salt of carboxylic acid, प्लस ये जो आपका क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है दैट विल टर्न टू क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +1 में आ जाएगा, यानी कि इट अंडरगोज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसकी क्या हो गई रिडक्शन एंड इट विल फॉर्म द रेड प्रेसिपिटेट्स। तो ये इसके ये रेड प्रेसिपिटेट्स हैं यही हमें इंडिकेट करेंगे कि यस यहाँ पर जो एल्डिहाइड्स हैं दीज आर प्रेजेंट। फाइन, ओके, तो ये हो गया हमारा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, और दिस टेस्ट विल बी गिवन बाय एल्डिहाइड्स ओनली। ठीक है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो आपका एल्डिहाइड है दैट विल चेंज टू sodium salt of carboxylic acid and you will get the red precipitates on heating.
okay, and that will confirm the presence of aldehydes. Fine. So now next we'll move to the Benedict solution. Second हमारा क्या है, that is Benedict solution. तो just like the Fehling solution, this Benedict solution is also an alkaline solution of copper sulfate. Alkaline solution of copper sulfate, but it is now complexed with सोडियम सिट्रेट. ठीक है, तो वहाँ पर हमने फेलिंग के केस में लिया था टार्ट्रेट, जबकि यहाँ पर क्या है, सोडियम सिट्रेट, एंड इट विल ऑल्सो कंसिस्ट अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. फाइन. तो फेलिंग सोल्यूशन की तरह यहाँ ए और बी नहीं होगा, तो ये आपका एक मिक्सचर रहेगा, और इस मिक्सचर में जब हम ये एल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा तो दिस कॉपर सल्फेट विल फॉर्म अगेन कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, एंड द सेम रिएक्शन जो आपकी फेलिंग सोल्यूशन में हुई थी, ठीक है, वही सेम रिएक्शन यहाँ भी होगी. ठीक है, बस इतना फ़र्क है, दैट इज़ अगेन बेसिक मीडियम, वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, और यहाँ पर जो हमारा बेसिक मीडियम होगा दैट विल बी सोडियम कार्बोनेट, एंड अगेन यू विल गेट द रेड प्रेसिपिटेट्स. ठीक है, जैसे आप इसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल के हीट करेंगे, you will get the red precipitates of cuprous oxide, which will again confirm the presence of aldehydes. ठीक है, और याद रखिएगा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये जो टेस्ट हैं ये सिर्फ कौन देंगे, एल्डिहाइड्स. ओके, और कोई कंपाउंड लाइक आप हैं हैलोजन कंपाउंड्स हैं, अमीन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स हैं, कीटोन्स हैं, तो जो आपके दिमाग में और कोई कंपाउंड्स आ रहे हैं वो ये टेस्ट नहीं देंगे. फाइन. तो नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द थर्ड हमारा क्या है, दैट इज द टॉलरेंस रिएजेंट. टॉलरेंस reagent. This tolerance reagent is an ammonical solution of silver nitrate. How it is prepared? अगर हम देखें तो यहाँ हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, एंड इन दिस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आप क्या ऊपर से ऐड करेंगे, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. और जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे डालेंगे, इट विल फॉर्म द ब्राउन और ग्रे कलर प्रेसिपिटेट्स ऑफ द सिल्वर ऑक्साइड. जनरली ग्रे होते हैं, बट सम टाइम जैसे जब हम करते हैं तो हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट्स भी मिलते हैं, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड. ओके, और अगर आप इसी टेस्ट ट्यूब में जो है एक्सेस में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो दीज ग्रे और ब्राउन प्रेसिपिटेट्स विल डिसॉल्व इन दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स. एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लाइक दिस, NH3, एक सेकेंड, 3 twice OH. ठीक है, तो यहाँ पर एक ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द टॉलरेंस रिएजेंट. ठीक है ना, तो ये है दैट इज डायमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो जब आप इस टॉलरेंस रिएजेंट को यूज़ करते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला हुआ है, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड में जैसे ही आप क्या डालेंगे, टॉलरेंस reagent. And what is a tolerance reagent? This is the silver complex of ammonia twice OH. It reacts with aldehyde, and the aldehyde will reduce this silver ion to silver. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, that is silver. Okay, plus this aldehyde will turn into ammonium salt of carboxylate plus ammonia
प्लस वाटर। मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ। जस्ट इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या बना है, दैट इज सिल्वर। तो ये जो आपका सिल्वर है, दिस विल डिपॉजिट एट द इनर वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो जैसे आपने इसमें डाला तो यहाँ पर ये इनर वॉल्स के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल look like a mirror. So that's why this test is also known as the silver mirror test. But sometimes आपको silver mirror test ना मिलकर और क्या मिल जाते हैं, that is black precipitates. तो formation of black precipitates or the silver mirror that will confirm the presence of aldehydes. Is that clear? तो ये हमारे पास तीन है। और अगर हम यहाँ पर इन तीनों की बात करें और थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो याद रखना कि हमारे पास जो एल्डिहाइड्स हैं, तो हम दो तरह के एल्डिहाइड्स लेते हैं बेटा, ठीक है। एक जो एलिफेटिक है, ठीक है, जबकि सेकंड हम क्या लेते हैं, दैट इज एरोमेटिक। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर रेजोनेंस शो करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस दीज आर लेस रिएक्टिव। तो ये लेस रिएक्टिव है तो दे रिस्पॉन्ड और दे गिव टेस्ट टू ओनली टॉलरेंस रिएजेंट, जबकि ये दे डू नॉट रिड्यूस रिस्पॉन्ड टू ओनली टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। तो ये डू नॉट रिएक्ट कहें और give the positive test or oxidizes the Fehling solution or the Benedict solution, ठीक है। जबकि एलिफेटिक आपको तीनों टेस्ट देंगे, they will give the tolerance reagent test positive, they will give Fehling solution test positive, plus they will give the Benedict solution test positive. फाइन। सो दिस इज़ हाउ, आपको अगर ये चीज़ें याद हो जाती हैं तो वी कैन ईजली डू द डिस्टिंक्शन टेस्ट, ठीक है। सो लेट्स डू सम डिस्टिंक्शन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड की किसी भी बोर्ड में हो तो हर बोर्ड में हमारे एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स के डिस्टिंक्शन टेस्ट आते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्टिंक्शन करनी है विद द एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को किसी भी और फंक्शनल ग्रुप के साथ, किसी भी एनी अदर फंक्शनल ग्रुप वी कैन डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स सिवाय एक के, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज अगर मैं यहाँ फॉर्मिक एसिड लेती हूँ बेटे, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर हम सिर्फ क्या लेते हैं, फॉर्मिक एसिड, दैट इज COOH, सॉरी यहाँ पर हमारे क्या आएगा, हाइड्रोजन, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन। सो यहाँ पर ये हमें तीनों टेस्ट पॉजिटिव देगा, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्लस टॉलरेंस रिएजेंट। इट विल गिव ऑल द 3 टेस्ट पॉजिटिव। और जैसे ही ये ऑक्सीडाइज करेगा इट विल फॉर्म लाइक दिस। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गए, OH, ठीक है। तो it will now decompose to give water plus carbon dioxide, ठीक है। तो अदर देन एल्डिहाइड्स, जो आपके एल्डिहाइड्स हैं प्लस एक और कौन देगा, फॉर्मिक एसिड, दे विल गिव दिस ऑल द 3 टेस्ट पॉजिटिव। फॉर्मिक एसिड क्यों देगा, क्योंकि हमने अभी बात करी कि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। सो सपोज हाउ यू कैन, मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दैट इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके। तो फर्स्ट सपोज एसेटल्डिहाइड और इथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल आपको टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव, जबकि इथेनॉल आपको कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। सेकेंड, सपोज हमने कहा दैट इज फॉर्मिक एसिड, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड
एंड एसिटिक एसिड। तो हमने अभी बात करी दैट इज कि फॉर्मिक एसिड हमें टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव देगा, जबकि एसिटिक एसिड डोंट हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन, सो ये आपको कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। नाउ लेट्स सपोज आपने यहाँ इसको करना है दैट इज एसेटल्डिहाइड। You want to distinguish acetaldehyde and acetone तो अगेन जो आपका एसिटल्डिहाइड है दैट इज अ एल्डिहाइड ग्रुप, जबकि हम एसीटोन की बात करें तो दिस इज द कीटोन CH3 C++O CH3। तो ये हमें तीनों टेस्ट पॉजिटिव देगा, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जबकि एसीटोन जो हैं दे डू नॉट easily oxidize, they can oxidize only with the help of strong oxidizing agent। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज आपने इसको एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड को आपने डिस्टिंग्विश करना है। ओके तो अगेन हमारे पास क्या आएगा कि ये कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, भले ही फेलिंग सॉल्यूशन हो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, टॉलरेंस हो, लेकिन एसिटल्डिहाइड तीनों टेस्ट पॉजिटिव देगा। ओके नाउ नेक्स्ट अगर हमारे पास आ जाता है, सपोज आपने क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ओके तो ये दोनों ही हमारे एल्डिहाइड्स हैं, और क्या डिस्टिंक्शन है कि अगर आप ये तीनों टेस्ट लेते हो, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट, तो हमने अभी बात करी थी कि टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है एज कंपेयर टू द फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेंजल्डिहाइड ये वाला टेस्ट तो पॉजिटिव देगा, लेकिन बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देंगे, और एसिटल्डिहाइड जो है वो आपको ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड द एलिफेटिक एल्डिहाइड। फाइन, नाउ नेक्स्ट सपोज आपने इसको बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड एनिलीन को आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। ओके तो बेंजल्डिहाइड जो है वो क्या है, दैट इज अ बेंजीन रिंग विद एल्डिहाइड ग्रुप, while aniline is with NH2 ग्रुप। ये हमें टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव, जबकि ये हमें टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स with any other functional group।